नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसे लिखा है मंजू जी ने। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बड़ी बहू की कीमत। रमेश जी अपनी पत्नी सरिता जी और अपने दो बेटे अशोक और नीरज के साथ रहते थे। रमेश जी अपनी पत्नी को हाई कमान कहा करते थे। बड़े बेटे अशोक की पत्नी पूजा बहुत समझदार थी और उसकी 1 साल की छोटी बच्ची थी। सरिता जी पूजा को पूरे घर की जिम्मेदारी देकर खुद मुक्त हो चुकी थी। पूजा दिन भर घर के कामों में लगी रहती। रमेश जी तो अपने दोनों बेटों के साथ दफ्तर चले जाया करते। घर में सरिता जी ने काम वाली नहीं रखी थी। पूजा कभी नाश्ता बनाती, फिर टिफ़िन बनाती, ऑफिस में टिफ़िन भेजती, पूरा दिन व्यस्त रहती। इसीलिए पूजा चाहती थी कि घर में काम वाली लग जाए, लेकिन सरिता जी कहती, अरे घर में काम ही कितना है, काम वाली की क्या ज़रूरत है। कुछ समय के बाद सरिता जी ने अपने छोटे बेटे नीरज की भी शादी करवा दी। नीरज की पत्नी बड़े घर की बेटी थी, काफ़ी दहेज लेकर आई थी। उसने सरिता जी को बहुत सारे तोहफे दिए। सरिता जी एकता को सिर आंखों पे बिठाने लगी। कुछ दिनों में ही एकता को इस बात का पता चल गया कि घर की बड़ी बहू यानी कि उसकी पूजा भाभी, उसकी जिठानी, दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं। तो उसने सरिता जी को चिपनी चुपड़ी बातों में उलझाया और उनकी फेवरेट बन गई। उसका देर से उठना, शाम को रोज बाहर चले जाना, घर के काम देखकर ये कह देना कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता या मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसे बहाना बनाना बहुत आम सी बात हो गई थी। पूजा को शिकायत करती तो सरिता जी कुछ ध्यान ही नहीं देती, लेकिन पूजा को सरिता जी का ये भेदभाव बिल्कुल रास ना आया। उसने अपने पति अशोक से बात की। अशोक ने पूजा की तकलीफ को समझा। अशोक और पूजा अपने माँ के कमरे में गए। अशोक ने कहा, माँ, ये तो ठीक बात नहीं है। दिन भर पूजा घर के कामों में लगी रहती है और आप एकता से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे घर नहीं चल सकेगा। आखिर पूजा घर की बड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि काम ना करे, लेकिन कम से कम एकता को पूजा की मदद तो करनी ही चाहिए। सरिता जी को इस तरह बेटे का बहू का पक्ष लेना बिल्कुल ना भाया। उन्होंने कहा, ओहो, जोरू का गुलाम है तू तो, ज़रा कुछ बात हुई नहीं कि आ गया। इतनी फिक्र है ना अपनी पत्नी की तो जा, अलग हो जा और सर आंखों पर बैठा अपनी पत्नी को। अशोक को माँ का तू तड़ाक वाला जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से गुस्से में वो अगले दिन ही अलग रहने चला गया। 3 महीने हो गए। सरिता जी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। जहाँ पूजा अपने छोटी सी गृहस्थी को बसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एकता अब भी वैसी ही घर के कोई काम न करती, बाहर से ही कुछ मंगवा कर खा लेती। घर पे नौकरानी लगा दी थी जो घर को जैसे चाहे चलाती थी। सरिता जी की तो घर में कोई इज्जत ही नहीं थी। छोटी बहू एकता के रहते सरिता जी की उस इज्जत बची नहीं। कुछ कहो तो झगड़ने लगती। सरिता जी की वहाँ हालत खराब हो गई। शाम को 5 बजे सरिता जी पूजा और अशोक के घर आई। रोते हुए दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा, पूजा, तुम बहुत अच्छी हो। तू 3 साल मेरे साथ रही, पूरे घर को तूने संभाल लिया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। एकता के आते ही मैंने तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की, लेकिन तेरे जाते ही मुझे एकता की असलियत समझ में आने लगी। बहू तो वो होती है जो घर को संभाले। घर तो बहू के आने से ही रोशन होता है। वो घर अब घर नहीं रहा, एक होटल जैसा लगने लगा है। तुम लोग वापस आ जाओ, हम सब साथ रहेंगे। उस दिन मुझे तुम्हारी बात को समझना चाहिए था। घर से तुम्हें नहीं किसी और को जाना चाहिए था। अपनी सास की आंखों में सच्चाई देख पूजा ने कहा, मम्मी जी, मुझे घर के काम करने में और आप लोगों की देखभाल करने में कोई परेशानी नहीं थी। एकता के आने के पहले ही मैं घर के करती थी, लेकिन एकता के आने के बाद भी आपने जब मुझ पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और एकता को कुछ नहीं कहा तो थोड़ा बुरा लगा था माँ जी। लेकिन आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगिए। हम सब साथ रहेंगे और साथ मिलकर ही एकता को भी समझाएंगे कि घर तो मिलजुल कर ही चलाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।